कास्टिंग काउच सिर्फ फीमेल के साथ होता है कि उनको कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। कई मेल्स ने भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बातचीत कही है कि उनको भी कई बार गलत ढंग से अप्रोच किया जाता है या फेवर किया जाता है। आपके साथ या आपके नोन में किसी ऐसे मेल के साथ हुआ है इंडस्ट्री में ऐसा? सबके साथ होता है। कैसे ये घिनौनी चीज मर्दों को इस इंडस्ट्री में घुसने से रोक रही है। और वो कुछ और चाहते हैं मुझसे। Just see your tool to I'll cast you. Is there any way to stop that? It was of course a hilarious incident, but I don't want to get into that about how hilarious it turned out because as a guy also I felt, oh my god, I probably felt what many girls would feel in a situation like this. Let's see किन लोगों ने अपना करियर इससे संवारा भी है। हर्षवर्धन रानी, ही इज एन इंडियन एक्टर जो तेलुगु फिल्मों के साथ साथ हमें हिंदी फिल्मों में भी कभी ना कभी दिखे होंगे, जिन्होंने अनगिनत फिल्में हमारे सामने रख के दी हैं, जिनकी हम लोगों ने सनम तेरी कसम मूवी कभी ना कभी देखी ही होगी। एंड साथ ही साथ हसीना दिलरुबा, तारा वर्सेस बिलाल, डांगे, सावी, तेईश, द मिरांडा ब्रदर्स, अनवो, फिदा, पल्टन, अनवू, मया एंड ना जाने इन्होंने कितनी फिल्मों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और स्टार्टिंग फेज की बात लेकर चले, जब इनके पास कोई भी मूवीज नहीं थी, तब इनके पास मूवीज से ऑफर आने के लिए डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने इनके साथ बहुत ज़्यादा पूरी हरकतें करने की कोशिश करी है। लाइक कास्टिंग काउच का एग्जांपल लेके चले, सो उनसे बोला गया कि अपनी पैंट उतारो और अपने लेग्स दिखाओ। और अगर तुम लोग इंडस्ट्री में वेल नोन पॉपुलर एक्टर नहीं हो और तुम्हारे पास कोई भी करियर चॉइसेस नहीं बची है, एग्जांपल लेके चलो तुम लोग अपना घर बाहर छोड़ के आए हो, एग्जांपल लेके चलो तुम्हारे पास कोई नौकरी ही नहीं है एंड तुम्हारे पास सिर्फ एक्टिंग का ही सारा बचा हुआ है, सो तुम लोग क्या करोगे? जो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसकी बात पे एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन इस बंदे ने उस ऑफर को ठुकरा दिया एंड अपने बलबूते पे जितना ये ग्लोरीफाई होकर हम लोगों के सामने एक्टर बन के आ सकता था, इसने वो ट्राई आउट करा। और नेक्स्ट में बात लेकर चलो जो वेल नोन पॉपुलर एक्टर नहीं है, लेकिन तब भी हम लोगों ने उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी मूवीज में देखा होगा। लाइक टेबल नंबर 21, जो तुम लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होंगी, ग्लिम्पिस देखे होंगे, ट्रेलर देखा होगा, जिसमें तुम लोगों को राजीव खंडेलवाल कहीं ना कहीं दिखाई दिए होंगे, जिनके अगर मैं कुछ मूवीज की बात लेकर चलूँ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मूवीज इंडस्ट्री में दी है। लाइक बात लेकर चले कहीं तो होगा टेबल नंबर 21, लेफ्ट राइट लेफ्ट, फीवर, कोल्ड लस्सी एंड चिकन मसाला, शो टाइम, हक से, रिपोर्टर्स टीवी, सम्राट एंड को, शैतान, आमिर, ब्लडी डैडी, जज्बात, रग रग में गंगा, सच का सामना एंड इन्होंने अनगिनत मूवीज दी हम लोगों के सामने एंड ज़्यादातर हम लोगों को वेब सीरीज एंड टीवी शोज के अंदर ज़्यादा दिखाई देते हैं। बात लेकर चलते हैं इनका स्टार्टिंग फेज की, जब ये वेल नोन पॉपुलर एक्टर थे एंड इनको कॉल आता है एक सुपर डायरेक्टर का, जिनको इन्होंने नाम तो डिस्क्लोज नहीं करा, लेकिन उनको बातों से लगता है कि उनका नाम इंडस्ट्री में है। उस सुपर डायरेक्टर का कॉल आता है इनके पास कि तू इस रूम नंबर में चले जा एंड तुझे ये मूवी मिल जाएगी। हालांकि बातों से ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो बैक एंड में है, बट वो उस रूम में नहीं गए एंड जब भी वो डायरेक्टर के कॉल आते रहे इनके पास, तब इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि वो ऐसे सीन के लिए नहीं करने वाले ये सब चीज़ें। एंड साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड भी है एंड आई एम स्ट्रेट, एंड इसके बाद उनको वो कॉल आना बंद हो गया। Once upon a time, superstar director, who wanted me to do a film for him, and so he said that I want to sign you for this, and he called me to his office, and then his house was a part of the office, and then next time he calls me from his office to his room, and then he makes me sit there and decides not to give me the story. I'm sorry, I will not be able to decide on this one song. I read my scripts and I will. You'll have to give me the liberty. First, you tell me whether you want me or not. Once you say that you want me, is when I will ask for the script. It was, of course, a hilarious incident, but I don't want to get into that about how hilarious it turned out. Because, as a guy also, I felt, oh my God, I probably felt what many girls would feel in a situation like this. जिसको देख के पता तो लगता है कि यार बैकगार्ड में कुछ ना कुछ घिनौने लोग तो बैठे हुए हैं, जो तुम्हारा फायदा कहीं ना कहीं से उठाने के लिए तैयार हैं। अगर तुम लोग सही टाइम पे सही डिसीजंस नहीं लोगे तो तुम्हारा फायदा उठा के निकल लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। आफ्ताब शेडेसनी, जिनकी हम लोगों ने कोई ना कोई मूवी देखी हो, लाइक ग्रैंड मस्ती एंड कसूर, क्या भूले हम 3, हंगामा में, 1920 एवल रिटर्न्स में एंड फुटपाथ में एंड मिस्टर इंडिया में ये हम लोगों को छोटे बाल रूप में भी नजर आए हैं। लेकिन बात लेकर चले जब इनकी स्टार्टिंग फेज हो रही थी, लाइक ये जब वेल नोन पॉपुलर एक्टर नहीं भी थे, लाइक मीडियोकर बीस में थे कि इनकी मूवीज चल भी रही थी नहीं भी चल रही थी, तब इनके पास एक कॉल आता है और वो वेल नोन डायरेक्टर का होता है, जिनको इन्होंने नाम तो डिस्क्लोज नहीं करा आगे, जिनको कॉल करके बोलता है कि 10 बजे 11 बजे एक स्क्रिप्ट के लिए इस होटल में आ जाओ, इस रूम में आ जाओ
एंड समझ में आता है जब इतनी रात में बंदा बुला रहा है तो किस काम के लिए बना रहा है एंड कैसे उद्देश्य से बुला रहा है। जैसे अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो किस उद्देश्य से मैं बात कर रहा हूँ वो तुम लोगों को पता लग रहा है एंड उसी एक्सेंट से पता लग जाता है कि वो डायरेक्टर उनको इतनी रात को क्यों बुला रहा था। एंड उस दिन इनका सामना हुआ कास्टिंग का उसका सबसे बुरे एक्सपीरियंस से एंड जिसके बारे में इन्होंने कभी ना कभी हम लोगों को बताया। एंड इसके इंसिडेंट से लगता है ना कि ब्रो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में तुम्हारी नज़र है एंड जैसे ही तुम वेल स्टेब्लिश हो जाओगे या फिर तुम लोग अर्ली लाइफ में होगे या फिर तुम्हारा डाउनफॉल आने वाला होगा, वैसे ही तुम अप्रोच करेंगे, तुम्हारे पेन पॉइंट को हिट करेंगे जिससे तुम लोग मजबूर हो जाओ एंड कभी कभार तुम लोग इनके चंगुलों में फंस जाओगे और निकलने का सोचोगे तो निकल भी नहीं पाओगे। और आफ्ताब की बात लेके चले तो इन्होंने पब्लिकली रिवील करा है कि इनके साथ ही बैड एक्सपीरियंसेस हुई हैं और बाकी सब एक्टर्स कुछ ऐसे भी हैं ना कि जिन्होंने कभी डिस्क्लोज ही नहीं करा कि ये सब चीज़ें बैकएंड में चलती है। और आफ्ताब ने कई बार ये भी क्लियर आउट करा है ना कि वो अपने ईमान को नहीं बेचना चाहते हैं। आई लाइक दैट पॉइंट। लेकिन नेक्स्ट एक्टर की बात लेकर चलूँ जिसका नाम आती है यार तुम लोग समझ जाओगे कि उसके चक्कर किसके साथ है, क्या क्या उसने बैक एंड में चीज़ें करी है। एंड मैंने एक पहले भी वीडियो उसके बारे में बनाई है, इससे पहले ही बनाई हो। दैट इज़ अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा। एंड इस बंदे के बारे में उतना कुछ बताने लायक नहीं है। लाइक तुम लोगों को ऑलरेडी मार्केट में रूमर्स फैले हुए हैं, मार्केट में चीज़ें फैली हुई है कि करण जो सिद्धार्थ मल्होत्रा कैसे कैसे चीज़ें बैक एंड में हुई है। एंड सिद्धार्थ अपनी मूवीज से पहले ही बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे, उनके कुत्ते के लिए एक स्पेशल गाड़ी आती थी। एंड साथ ही साथ एक बड़े न्यूज़ रिपोर्टर जो बॉलीवुड को अंदर से जानते हैं, बॉलीवुड को अंदर से खंगाला है उसने भी इस बात को डिस्क्लोज कराया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड करण जौहर के बीच क्या क्या चीज़ें बैक एंड में चली है। पेरिस घूमने जाया करते थे साथ में। करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ। तो करण लंदन और मिलान से होके आए थे, उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुच्ची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। तो सिड भी he's from a very decent and good family from Delhi, but he was also struggling in Bombay. So it's not easy when you're from a decent family, you know. एंड साथ ही साथ जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उनको प्रमोशन मिला है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उनको रोल मिला है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। वो ऐसा रोल नेपो किड्स को भी नहीं देना चाहते थे, ऐसा रोल उन्होंने सिद्धार्थ को दिया। और पास्ट की बात लेके चले, सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर जितना भी डाउनफॉल में चला जाता था तब भी उनको मूवीज मिलती रहती थी टाइम के साथ। और नेक्स्ट एक्टर तो भाई और ज़्यादा अतरंगी है, जिसको तुम लोगों ने कहीं ना कहीं अतरंगी हरकतें करते हुए देखा होगा। ब्रो अपने अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था बंदा, अपने अर्ली स्टेज में इस बंदे को मूवीज ही नहीं मिलती थी, लेकिन इसके पास एक ऑप्शन है कि कास्टिंग काउच के सहारे तुझको मूवीज मिल सकती है अगर तू अपने ईगो को साइड रखे हमारे साथ काम करने लगे। जस्ट आई हैव टू टच यू। तो नहीं मिला ना? अरे मिला सर, क्या बात कर रहे हो सर? कमाल है। अच्छा वो बताओ क्या मिला? अरे सर, there was this very sleazy gentleman in the northern suburbs. You know, he called me That's over very to his precise, house. northern suburbs, Yeah, yeah. in Andheri. हाँ. Later, I found out what he was interested in. Kept it on the side. He said, "You have to be smart. You have to be sexy. जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा, फिर तुम मुझे कहोगे, you know, take touch." अरे I was like in complete shock, and then he has the gall to try and negotiate with me. He says, "Okay, we won't do anything, just let me touch it." कमाल है। He said, "Okay, I'll only see it." I was like, "No." सिर्फ एहसास ही And रहने sir, दो, he कोई was like नाम ना दो। heartbroken when I said no and left that place like a jilted lover. But later from other struggling actors, I was like, dude, this guy did this to me. Do you know? He's like, अरे he does it to everyone. He said, तेरे को तो घर में किया था. He did it to me in the middle of cafe coffee day. He said, चलो let's go to the bathroom. दैट्स टाइप ऑफ थिंग्स उनको सुनने को मिली, और ये सिर्फ फीमेल के साथ नहीं, मेल के साथ भी होती है ढंग से। एंड अगर तुम लोग समय के साथ रिलेवेंट हो रहे हो, सो मीन्स ऑफ इट की ब्रो तुमने कभी ना कभी इस चीज़ का सहारा नहीं लिया। लेकिन रणवीर ने उन सब चीज़ों को छोड़ के अपने बलबूते पे उस स्टेज तक पहुंचे जिस स्टेज तक कास्टिंग काउच वाले सहारे भी नहीं पहुंच पाए। और नेक्स्ट जिनके बारे में मुझे तुम्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, दैट वॉज आयुष्मान खुराना। इनकी एक्टिंग प्रेजेंस, इनकी डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनरा जो ये परस्यू करते हैं, जिस एक्टिंग रोल में घुस जाते हैं उस एक्टिंग रोल में हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। और कुछ बढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, इनकी एक्टिंग ही इनकी बहुत बड़ी बढ़ाई है। लाइक बात करें ड्रीम गर्ल की, लाइक बात करें बाला की, ऐसी मूवीज जिस कैरेक्टर में बंदा घुस चुका है। एंड हाल ही में मैंने अभी अंधाधुन दोबारा देखी, एंड उससे एक बात क्लियर आउट है कि बंदा जो भी पहुंचा है अपने मुकाम पे पहुंचा, लेकिन अगर बंदे के पास बैक एंड में वो सब वेल्थ नहीं रहती तो बंदे को भी कास्टिंग काउच का सहारा लेना पड़ता। आयुष्मान खुराना ने बहुत बार रिवील करा कि उनके पास भी कास्टिंग काउच के ऑफर्स आए थे। लाइक बात करी जाए, एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने एज अ स्टार्टिंग फेज में आयुष्मान खुराना के अपने ऑफिस में बुलाया, एंड ऑफिस में बुलाने के बाद उन्होंने बोला कि
show me your tool and you will get a work and as a lead actor with my film. And Ayushmann Khurrana ne directly no. Yeah, it happened once. Like there was a casting director, and he was like, "I want to just see your tool. I'll cast you if you do that." And I was like, "I'm straight. What do you like? I not feel anything." And of course, once that happened, there was a casting director who wanted to be close to me, and he promised me like a lead role. But I politely declined it. क्योंकि इस बंदे के पास पहले से वेल्थ थी, उस बंदे को पहले से बैकअप से सपोर्ट मिला हुआ था कि अगर कुछ होता है एंड एक्टिंग करियर नहीं चलता है तो उसके माँ बाप के पास इतना पैसा है कि उसको संभाल लेंगे। लेकिन सोचो जिसके पास नहीं रहता, सोचो जिसके पास सिर्फ एक्टिंग ही एक लास्ट ऑप्शन है, वो क्या करेगा? आई थिंक वो कुछ भी नहीं कर पाएगा एंड उसको कास्टिंग काउच का सहारा लेना पड़ेगा। एंड इतनी बार मैंने वर्ड को डिस्क्लोज कर दिया, मे बी वीडियो डिमोनेटाइज हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि फीमेल एक्टर्स ही नहीं सहती। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ फीमेल्स की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल्स एक्टर्स सहती हैं, ये सब होता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बोथ इक्वली को हरास किया जाता है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिजिकली भी, मेंटली भी। एंड मैं जो भी सोल्यूशन तुम लोगों को बता भी दूंगा ना, उस पर कभी वर्क नहीं होने वाला। लेकिन मैं अगर बोल दूँ कि इसके खिलाफ ढंग से लॉस आए, मूवीज़ इंडस्ट्री को और ज़्यादा बारीकी से समझा जाए, मैं क्या बोलूँ? अंडरवर्ल्ड कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं हर चीज़ का थ्रेट बना हुआ है। एंड अगर इस चीज़ को कंट्रोल करने जाएँ तो बड़े बड़े जो दिग्गज खिलाड़ी हैं जो इस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं, वो इसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहिए। एंड अगर वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो गया तो उनका दबदबा कम हो जाएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री पे हर किसी की नज़र रहती है। इस इंडस्ट्री से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हम लोग कभी ना कभी कोई ना कोई मूवीज़ देखते रहते हैं एंड अगर वो जो भी पर्दे पर गतिविधियाँ करेंगे उससे हम प्रभावित होते हैं। एंड इस वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत लोगों का दबदबा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का भी है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों का भी है, बिजनेसमैन्स का भी है। And if you are controlling that industry, so you are controlling people's mindset. So हाँ ब्रो, ये बैक एंड में चीज़ें बहुत गड़बड़िया वाली होती रही हैं, हर समय से होती आई हैं एंड अभी ज़्यादा हम लोगों के सामने इस वजह से आ रही है क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके तुम्हारे सामने रख दिया गया है। बाकी दैट्स अबाउट दैट थिंग। क्या तुम लोग सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में जो भी इन मेल सेक्टर को सहना पड़ा एंड फीमेल सेक्टर भी सहती आई हैं इतने सालों से? व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट? कमेंट्स करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।